हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और फिर से मैं एक अमेज़न सेल लेकर के आया हूँ आपके लिए। जैसे कि अब सभी लोगों को आज के कंप्यूटर एज में एक पर्सनल कंप्यूटर, या तो वो डेस्कटॉप या फिर वो लैपटॉप बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, यदि आप नॉर्मल यूज़र भी हैं तो भी आपको डेली फॉर्म भरने के लिए या न्यूज़ पढ़ने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू कर सकते हैं। आज कंप्यूटर के एज में हम सभी लोगों को, चाहे वो छोटा बच्चा हो और चाहे वो बड़े बुजुर्ग हों, सभी को टेक्नोलॉजी के साथ में चलना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास या तो स्मार्टफोन्स होते हैं, और या फिर अगर आप थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तो आप लैपटॉप प्रेफर करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अमेज़न पे जो सेल चल रही है वो लैपटॉप से रिलेटेड है। ये अमेज़न की सेल 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की है, यानी कि आज इसका लास्ट डे है। ये अमेज़न सेल लैपटॉप में आपको देगी अप टू 35,000 ऑफ। और इनकी एक और, आप एचएसबीसी के क्रेडिट कार्ड पे 10%, एसबीआई कार्ड पे 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी डील चल रही है लैपटॉप्स पे क्रेडिट कार्ड के साथ में। आप नॉर्मल डायरेक्ट परचेज करते हैं, ये देखिए लैपटॉप स्टार्टिंग 20,000 अप टू 35,000 ऑफ। समझ, आपको बेस्ट डील मिलेगी आज लैपटॉप के। अमेज़न पे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, जो कि अमेज़न वेबसाइट, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। अमेज़न सभी ने नाम सुना हुआ है, कितनी ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी रिफंड पॉलिसी देख सकते हैं। अमेज़न अपने कस्टमर को लेकर के बहुत ही सतर्क रहता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। अमेज़न स्टोर पे विजिट कीजिए, ऑनलाइन स्टोर है दोस्तों। आपको वैरायटी ऑफ लैपटॉप दिख जाएंगे। आइए चलते हैं, अगर आपको लैपटॉप लेना है तो उसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। आप कहेंगे कि आपने बता तो दिया सेल चल रही है, लेकिन लैपटॉप बाई करना एक छोटा मोटा काम थोड़ा नहीं है कि भैया 100 रुपए का सब्जी ले आओ, है ना। लैपटॉप क्या होता है, 20,000, 25,000, 30,000, ये बड़ी डील होते हैं। इनको डील करने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए कि आप कैसे परचेज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। उस प्रेजेंटेशन की हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी बाई करें तो उसके लिए कौन कौन से मेन पॉइंट है जो हमें कंसीडर करने चाहिए। तो इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ। प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, ये देखिए, हाउ टू बाई लैपटॉप। ये अमेजोन सेल के से रिलेटेड है, इसलिए मैंने अमेजोन का यहाँ पे आइकन दिया हुआ है। और जो सेल चल रही है वो 2 से लेकर के 5 अप्रैल तक की है, यानी कि आज 5 अप्रैल है और आज इसका लास्ट डे है। आप इस स्टोर पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों, और देख सकते हैं आपके लिए जो भी बजट फ्रेंडली हो, है ना, जो भी आपके लिए नीड प्रोडक्ट हो, वो आप देख सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि भाई लैपटॉप बाय करना है हमें, बट लेकिन उसमें क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका पर्पस क्या है, आपकी नीड क्या है, आपको लैपटॉप क्यों चाहिए। देखिए, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको एक स्टार्टिंग लैपटॉप, और हम लोग एक, अगर टेक्नोलॉजी के टर्म में बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप जैसे मोबाइल परचेज करते हैं तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें कितनी रैम है, उसमें कितनी एसडी कार्ड सेव होता है, उसका सिम कौन सा 4G है या 5G है। तो वैसे ही जब लैपटॉप बाई करते हैं दोस्तों, तो उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। वो मेन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं हमारे यूज़ के पर्पस से। यानी कि हम जैसे हैं, अगर हम बहुत बड़े मल्टीटास्किंग है, या बहुत बड़े डेवलपर जिसको कोडर बोलते हैं, तो आपको एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप चाहिए रहता है। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इसमें। अभी अपनी नीड के हिसाब देखिए, तो अगर आप स्कूल गोइंग हैं,
स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आप कम बजट में, कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपना काम चला सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि आप कॉलेज में हैं, कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और कॉलेज पास आउट या फिर नियर अबाउट है, यानी कि अगर 3 ईयर कोर्स में या 4 ईयर कोर्स में है तो आप लास्ट ईयर में हैं, जैसे थर्ड ईयर कोर्स 3 ईयर प्रोग्राम है तो आप थर्ड ईयर में हैं, 4th ईयर प्रोग्राम में आप 4th ईयर में, तो आप एक अच्छा लैपटॉप परचेज कीजिए जो कि आपको वर्क पर्पज से यूज होगा, ठीक है। मैं सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा कि कौन से आप वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट पर्पज के लिए यूज हो सकते हैं। और आजकल जो प्रोफेशनल होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनके लिए अलग से लैपटॉप्स आते हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप फॉर क्रिएटर, ठीक है। और ये लैपटॉप फॉर डेवलपर, ये नीचे दिए लैपटॉप फॉर स्कूल, मल्टीटास्किंग, एंट्री लेवल गेमिंग। और गेमिंग के लिए तो दोस्तों आजकल धमाल से धमाल लैपटॉप आ रहे हैं, है ना। आजकल गेमिंग बहुत नॉर्मल चीज नहीं रह गई है, आजकल गेमिंग एक बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल वर्क हो चुका है, जिसके लिए हमें बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ लैपटॉप परचेज करने होते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बात कर ली आपकी नीड क्या है, ठीक है। आप अपने पर्पस को डिफाइन कीजिए पहले, उसके हिसाब से लैपटॉप बाई करेंगे दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। अब जो मैंने एक टर्म आपको बताया, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें क्या फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस। ये 4G सपोर्टेड है, 5G सपोर्टेड है, इसकी रैम क्या है, 6 GB है, 4 GB है ना। तो ये मोबाइल के रिलेटेड होगा, बट जब इसमें हम लैपटॉप की बात करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं दोस्तों। दोनों चीजें एक ही जैसी होती है, मोबाइल और लैपटॉप। बस फर्क उसमें कहाँ पे आ जाता है, फर्क उसके साइज पे आ जाता है और ग्राफिक्स कार्ड पे आ जाता है, और इसमें पोर्ट्स कितने होते हैं, इन चीज़ों पे आ जाता है। तो हम लोग एक एक चीज़ करके बात करते हैं कि यदि आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए ये सारे लैपटॉप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको कंसीडर करनी चाहिए कि लैपटॉप कितना फास्ट काम करेगा, ठीक है। और वो जो फास्ट काम करने की बात होती है वो सीपीयू पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। अगर मैं आपको तो सबसे पहली बात तो प्रोसेसर सीपीयू की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सीपीयू कई टाइप्स के आते हैं, लेकिन जनरल जो हम लोग देखते हैं जनरली जब हम किसी स्टोर में विजिट करते हैं तो वहाँ पे इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादा देखे जाते हैं। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, बट लेकिन इंटेल में मेनली i3, i5, i7, और इन सभी ये जो प्रोसेसर्स हैं इनकी एक अपनी जनरेशन होती है। जैसे i3 11 जनरेशन, i5 11 जनरेशन, i7 11 जनरेशन, है ना। तो जनरेशन क्या होता है, एक जैसे कोई एक वर्जन है, i7 वर्जन आ गया तो इसकी स्टार्टिंग जनरेशन क्या होगी, आप एक नंबर वाइज चलेंगे, जितनी ज़्यादा जनरेशन होगा उतना फास्ट काम करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नॉर्मल i3 प्रोसेसर के लिए जा सकते हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं जिसका यूज नॉर्मल है कोडर है, ठीक है, तो i5 बहुत बेहतरीन वर्क करेगा। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो i7, ठीक है। ये तो बात हो गई इंटेल के प्रोसेसर की। इसी में एक प्रोसेसर आते हैं AMD राइजन करके, ठीक है। वो भी प्रोसेसर बहुत ही गजब के होते हैं दोस्तों, उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोसेसर्स के बारे में। दूसरी बात आती है रैम। रैम क्या होती है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक सेपरेट मेमोरी एरिया होता है। ये जितना ज़्यादा होगा वैसे ये बहुत महंगी होती है रैम, इसलिए हम लोग इसको कम कम क्या, ये इतनी ही यूज़फुल होती है। देखिए जो नॉर्मल जो पहले लैपटॉप्स आते हैं तो उसमें 4 GB की रैम सफिशिएंट होती थी, पर आज के ज़माने में मल्टीटास्किंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल यूज़ के लिए आ रहे हैं, तो उसमें जो नॉर्मल रैम आप आजकल आ रही है वो 8 GB हो गई है।
अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिंग करते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, या आप गेमिंग से रिलेटेड जाते हैं, तो आपको 16 एंड अबव यानी कि 16 जीबी से ऊपर आपको रैम देखनी चाहिए। रैम बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल है आप, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की बात करनी हमने कर ली, प्रोसेसर एंड रैम। अब तीसरी बात आती है हम लोग की स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज में दोस्तों इसको रोम बोलते हैं, आप अगर टेक्निकल में बात करेंगे तो इसको रोम बोलते हैं। इसमें दो तरह की मेमोरी आती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है SDD, ठीक है। SDD बोले तो हार्ड डिस्क ड्राइव, SDD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो पहले के ज़माने में चलते थे, अभी भी ये आते हैं, ऐसा नहीं है, बट पहले मेनली हार्ड डिस्क ड्राइव ही आती थी स्टोरेज पर्पज़ के लिए। मतलब जब से हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ हमने बनाई लैपटॉप पे, या कोई फाइल क्रिएट की, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिज्यूमे, कुछ भी बनाया, तो इसको कहीं न कहीं हम लोग जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद सेव करते हैं। तो जो सेव करने का प्रोसेस है कि वो फाइल जो हमने क्रिएट की वो कहाँ पे सेव होगी, वो हमारे रोम में, स्टोरेज डिवाइस में सेव होती है। और ये रोम दो तरह की होती है, एक SDD और दूसरी SDD। SDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये थोड़ा सा स्लो होती है एज कंपेयर टू SDD। आज के ज़माने में जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं ज़्यादातर में SSD लग के आ रही है। और अगर कंपैरिजन करें तो दोस्तों SDD की 1 टेराबाइट आप ले लीजिए और SDD की 512 जीबी की, बहुत ही एफिशिएंट रहेगी दोस्तों। आप SDD आजकल मेनली ज़्यादातर तो आप SDD में इसको 512 जीबी सफिशिएंट है आप एक पर्पज़ के लिए, ठीक है। और अगर आप, हाँ, एक चीज़ और, इसमें प्राइस भी डिफर हो जाता है। अगर आप SSD परचेज करते हैं SSD के साथ में कोई लैपटॉप, तो इसका प्राइस थोड़ा सा अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। अब चौथा पार्ट आता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग गेमिंग करते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें जितनी क्लैरिटी चाहिए, कलर कलर क्लैरिटी, ग्राफिक्स, जो भी हमारे पिक्सल्स होते हैं बेसिकली, है ना, तो वो कितनी अच्छी तरीके से रेंडर हो रहे हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, गेमिंग देखते हैं, तो आप स्क्रीन पे पिक्सल कितनी अच्छी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, तो वो उसमें हेल्प करता है ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड 2 GB 4 GB से बढ़ते जाते हैं दोस्तों। एक 2 GB भी नॉर्मल सफिशियंट है, बट अगर आप गेमिंग और उससे पर्पज से ले रहे हैं तो आपको थोड़ा हाई एंड जाना चाहिए ना, 4 GB ऊपर, उसके ऊपर, है ना, ऐसे चाहिए। और इसमें एक AMD राइडन का आता है और एनवीडिया ग्राफिक्स आते हैं। ये कंपनीज हैं जो ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं। और उसके बाद डिस्प्ले साइज और रिजोल्यूशन। डिस्प्ले साइज बहुत मैटर करता है दोस्तों। नॉर्मल जो ऑफिस वर्क के लिए जो लैपटॉप दिए जाते हैं, उसमें 14 इंच की एक जो होती है स्क्रीन साइज, वो सफिशियंट रहती है। बट अगर आप गेमिंग लैपटॉप परचेज करते हैं और आपको केवल यही करना है कि आपको मूवी ही देखनी है, बनानी है, आप क्रिएटर हैं, तो उसको आपको 16 इंच पे ही जाना चाहिए, उससे बड़े। फिर आप अलग से एक मॉनिटर भी लगा सकते हैं अपने लैपटॉप के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो मेन पॉइंट्स हो गए दोस्तों। मेन प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, ये मेन चीज़ें होती हैं। इसका जो अदर पार्ट आप कंसीडर करें, उसकी बैटरी लाइफ क्या होती है लैपटॉप की। बैटरी लाइफ कितनी है, कितनी नहीं है, कितने घंटे का बैकअप देती है, यानी कि अगर आपकी पावर कट हो गया है और आपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर लिया, तो उसके बाद कितना बैकअप है उसका। 3 घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा, है ना, 4 घंटे चलेगा, 6 घंटे चलेगा। और इसके अलावा इसमें पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो हम लोग जैसे हमारा मोबाइल होता है, उसमें आपने देखा टाइप सी पोर्ट लगता है मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए, या फिर एक जैक 3.5 का लगता है आपको ईयरफोन के लिए, है ना। तो वैसे ही लैपटॉप में पोर्ट्स होते हैं। लैपटॉप में पोर्ट्स होते हैं यूएसबी, यानी कि पेन ड्राइव लगाने के लिए, उससे माउस कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड, एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। तो ये सारे पोर्ट होते हैं दोस्तों, आपको अपने नीड के हिसाब से। आजकल ज़्यादा टाइप सी में आने लगे हैं, बट आप प्रिफर ये करना चाहिए कि एक टाइप सी का पोर्ट हो प्लस एक यूएसबी टाइप जरूर हो दोस्तों, है ना। थोड़ा सा
यूएसबी टाइप इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी एसेसरीज आती हैं वो यूएसबी टाइप में, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये सभी चीज़ें है ना। अगर आप एक्सटर्नल माइक, एक्सटर्नल माउस वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके बाद एक प्लेटफॉर्म, जैसे लैपटॉप, अगर आपने सुना होगा कि मैक होते हैं, मैक यानी कि एप्पल के लैपटॉप, विंडोज़ के लैपटॉप, एचपी, एचपी और ये ब्रांड जैसे होते हैं कि एप्पल जैसे ब्रांड हो गया, डेल, एचपी, लेनोवो, ये सारे ब्रांड होते हैं जो कि एचपी और लेनोवो और ये जो नॉर्मल ब्रांड ये विंडोज़ में आपको ज़्यादा वो देते हैं। और एप्पल हमारा मैक ओएस यूज़ कराता है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मतलब एज अ होल नॉर्मल पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए विंडोज़ लैपटॉप ही प्रेफर करते हैं लोग, और वो ही ज़्यादा बिकते हैं। हालांकि आप बाद में उसको अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। पर नॉर्मल ज़्यादातर लोग जनरल पर्पज़ के लिए विंडोज़ लैपटॉप ही प्रेफर करते हैं। हाँ, आपके पास बजट अच्छा है, 1 लाख 1.5 लाख इसके ऊपर का बजट है, तो आप एप्पल पे जा सकते हैं, उसके फीचर्स अलग हैं। और दोस्तों वो अपने आप में एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाली डिवाइस है। वो प्रोफेशनल, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, है ना, जिनका काम बहुत ही जिनको एक बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन, वो एप्पल के डिवाइस पे जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपका काम, देखिए मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, आपको अपने नीड के हिसाब से सब चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी नीड क्या है उसके हिसाब से लैपटॉप बाई करिए, फालतू में पैसा उड़ाने से क्या मतलब। तो आप देखिए, मैंने अपनी इतनी सारी चीज़ें बात कर ली, अब थोड़ा सा एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ लैपटॉप्स के बारे में थोड़ा। देखिए जैसे डेल 14 लैपटॉप है ना, तो इसकी 13 जनरेशन इंटेल कोर i5, देखिए इसमें इंटेल का प्रोसेसर है, i5 का 13 जनरेशन, मैंने आपको बताया ना जनरेशन आते हैं इसमें। इसमें 8 GB रैम है, और देखिए 512 GB SSD, ये रोम की बात की थी, स्टोरेज, इसमें SSD और SSD की बात की थी आपने, तो यहाँ पे क्या SSD है, और रैम कितनी है 8 GB, और ये एक 15 मंथ का मैक कैप, एक एंटीवायरस आप बोल सकते हैं होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा थिंग है। अब आसूस का वीवो बुक 15, इसमें देखिए 12 जनरेशन इंटेल कोर i3 है, तो i3 एक कम बोल सकते हैं कम कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेसर है, i5 उससे ज़्यादा है, i7 उससे ज़्यादा प्रोसेसर है, अच्छा मतलब मानेंगे, ठीक है। तो जो सबसे कम जो प्रोसेसर, कम अच्छा प्रोसेसर i3, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बेकार ही है, बेकार नहीं है दोस्तों, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ i3 नॉर्मल, उसके ऊपर i5, फिर उसके ऊपर आपको देखिए यहाँ से बताता हूँ, देखिए सबसे पहले i3, उसके बाद i5, फिर i17, ऐसे ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेसर्स हो गए। इसके अलावा देखिए, ये देखिए इंटेल आइरिस सी ग्राफिक्स कार्ड, है ना। तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं दोस्तों, डेल, आसूस, एचपी, लेनोवो, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर आपको सिंगल लिंक के लिए मिलता है तो उस पर जाइए, वहां पर आपको पूरा अच्छे से मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि अमेजोन पे कैसे कहाँ क्या प्रोडक्ट देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप यहाँ परचेज कैसे कर सकते हैं, आप या तो ऑफलाइन जा सकते हैं, है ना, ऑफलाइन अपने नियर बाई स्टोर, वहाँ पर ऑफलाइन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, वहाँ पे प्राइस का एक तो इश्यू होता है कि जो वो लोग रेट बता देते हैं उस पे ही आपको थोड़ा सा डील कम अच्छी मिलती है, डिस्काउंट अच्छा नहीं मिलता है ना। और वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी आप टेस्ट नहीं कर, वहाँ पे उन्होंने जो बता दिया आप वही ले करके चले आएंगे। जबकि ऑनलाइन देखने का ये फायदा होता है कि दोस्तों आप यहाँ पे वैरायटी, आपको जितने लैपटॉप देखने हैं उतने देखिए दोस्तों, कोई मना करने वाला नहीं, भाई ये इतने क्यों देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो, आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं ऑनलाइन पे। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा आपको, आप अगर लैपटॉप बाई करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन एक ऑप्शन है, आप उस पर जा सकते हैं, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑनलाइन और ऑफलाइन की, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अमेज़न साइट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखा सकता हूँ थोड़े बहुत कि आपको कौन कौन से लैपटॉप अवेलेबल हैं जिनकी डील चल रही है
2 से लेकर 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल आज लास्ट दिन है। बहुत ही बेहतरीन डील है दोस्तों। आप रिसर्च कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैंने कुछ फीचर्स बताए उसके, कि आप लोग क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं: प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले साइज। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अमेजोन साइट पे और वहां पे देखते हैं क्या सेल चल रही है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अमेजोन साइट पे, और ये है दोस्तों, जब जो लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब वो ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। इसमें आप कई तरीके से शॉप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप देख लीजिए लैपटॉप सेल जो चल रही है वो 2 से 5 अप्रैल। ठीक है। उसके बाद आप ब्रांड, मैंने आपको नाम ब्रांड बताया था ना, डेल का अच्छा होता है, एचपी का अच्छा होता है, सारे ही लैपटॉप अच्छे होते हैं। बस डिपेंड है आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रेफ़र करते हैं, इस पे लैपटॉप की वारंटी या गारंटी कितनी है, कितना इसका सपोर्ट अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग लैपटॉप बाई करते हैं वो एचपी, लेनोवो, डेल, है ना? ये 3 ज़्यादा जो मैंने नॉर्मल अपने देखे अपने कॉलेज लाइफ़ में और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और बाकी तो एप्पल तो अपने आप में ही एक ब्रांड है दोस्तों। वो उसको कोई टक्कर नहीं दे पाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है। बट लेकिन नॉर्मल आप अगर बजट फ्रेंडली लैपटॉप चाहिए तो आपको डेल, लेनोवो, एचपी में अच्छे प्राइस में अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं। उसके बाद ये देखिए बेस्ट सेलिंग लैपटॉप जो है, आप यहाँ पे जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप स्टार्टिंग दिस। अब आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाए हैं स्लाइड में, वो आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई उसको कैसे देखेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लैपटॉप कोई भी ओपन करिए, देखिए। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ऊपर वैसे दिख जाएगा कि आपको क्या है। देखिए इसकी बात करें तो 12th जनरेशन इंटेल कोर i5 है। ये प्रोसेसर हो गया आपका। 16 इंच क्या होगा, ये फुल एच डी एफ एच डी, मतलब फुल एच डी IPS एंटी ग्लेयर थिन। इसका मतलब होता है आपको जो स्क्रीन मिल रही है ना, एंटी ग्लेयर मतलब होता है जो रिजोल्यूशन जो आपको स्क्रीन पे रेज होती है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, है ना? तो ये अच्छा होता है एंटी ग्लेयर। ये 16 इंच की स्क्रीन मिल रही है आपको। लाइट लैपटॉप है। इसमें आपको मिल रहा है, रैम है ये 16 GB, ये SSD 512 GB, है ना? और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। फुल साइज न्यूमेरिक कीबोर्ड है। इतना वेट है इसका, ये नॉर्मल वेट होता है। ठीक है। इसका प्राइस ये देखिए है। ठीक है। और इसके बाद इसकी बेस्ट ऑफर्स क्या है वो देखिए। इसकी EMI आप क्या कर सकते हैं, 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट है। आप ये रिप्लेसमेंट चीज जरूर देख लीजिए दोस्तों। वारंटी एक चीज देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अब इसमें दो वेरिएंट हैं। ठीक है। इसमें एक 12th जनरेशन 16 GB रैम है। दूसरा क्या है, 12th जनरेशन 8 GB रैम। अब देखिए 16 GB 8 GB, आप उसको प्राइस का डिफरेंट देखिए। अभी जो है 46,000, लगभग 47,000 है। ठीक है। जैसे आप 8 GB रैम पे जाएंगे तो इसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। अ, आ नहीं रहा दोस्तों। ये अवेलेबल नहीं मेरे हिसाब से दोस्तों, है ना? क्योंकि ये इसमें अभी वो चीज़ नहीं है। यहाँ प्राइस शो नहीं हो रहा, तो यह शायद अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है। देखिए सब ब्लर है, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये अवेलेबल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। ठीक है। वैसे दूसरी चीज़ में आएंगे। अब ये तो नॉर्मल हो गया अंडर 55,000। ठीक है। 38,000 से, 47,000 से, 33,000 से, 33,000 ये हो गया, 29,000 से भी अप्रॉक्सीमेटली 30। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, 12th जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है। ये स्टूडेंट पर्पज के लिए बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है दोस्तों। इतना 12th जनरेशन i5, 8 GB रैम, 1512 GB SSD, है ना? बहुत अच्छा है। ये देख 12 GB, 12,000 यानी 13,000 रुपए में भी आपको बढ़िया लैपटॉप मिल रहा है। बट
इसकी जो रैम है वो कम हो गई है, 4 GB रैम हो गई है, 128 GB SSD हो गई है, ग्राफिक्स कार्ड कम हो गया है। ठीक है, ये 13,000। मतलब अगर आप न्यू है, स्टूडेंट है, कोई हाई स्कूल फर्स्ट या इंटर में आप बच्चे हैं, तो आपके लिए ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए, है ना, नॉर्मल यूज पर्पज के लिए ठीक है, बट ये गेमिंग प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, मैंने प्रोसेसर दो बताए थे, एक इंटेल का आता है, एक राइजन, AMD राइजन का। तो ये AMD राइजन 5 बेहतरीन 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 प्रोसेसर। ठीक है, ये 5500 यू सीरीज का, ये 5600 एस सीरीज का है। ठीक है, तो ये लैपटॉप अच्छे है। अब इसके अगर प्रीमियम की बात करें और इससे ऊपर प्राइस में बहुत हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले, है ना, तो इसकी देखिए i7 तक ऊपर वाले में हम लोग देखा था, यहाँ पे i9 की बात हो रही है दोस्तों। ये उससे ज्यादा हाई एंड वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेसर वाला लैपटॉप है दोस्तों। इसकी देखिए रैम 16 GB, मैंने बताया ना 16 GB क्या प्रोफेशनल के लिए सफिशियंट। 512 GB SSD, 16 फुल HD, बैकलिट कीबोर्ड। मतलब क्या होता है बैकलिट? मतलब जब आप अंधेरे में काम करते हैं तो कीबोर्ड में लाइट जलने लगती है। ठीक है, तो वो बैकलिट इसको बोलते हैं। दूसरे यहाँ पे डेल कंपनी का है ये 2-in-1 टच लैपटॉप। ये देख रहे हैं आप, इसको फोल्ड करके आप इसको देखिए, इसका प्रोडक्ट देखते हैं। ये फोल्डेबल है, आप इसको टच कर सकते हैं, टच वाला लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसे जितना पैसे लगाएंगे दोस्तों उतनी अच्छी चीज मिलेंगी आपको। तो दोस्तों इसी मैंने थोड़ा सा आपको ये अच्छे तरीके से दिखा दिया, आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, क्या क्या डील है। सॉफ्टवेयर प्रोसेसर मतलब मैंने इंटेल का आता है, i3 i5 i7 i9, है ना। और फिर मैंने दूसरा बताया था AMD राइजन का, राइजन 3 राइजन 5। राइजन 5 अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कॉलेज के एंड ईयर में है और आप प्रोफेशनली स्टार्ट होने जा रहे हैं अगले नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में, तो आप AMD राइजन 5 इधर हो गया, इधर कोर i5, इसके ऊपर इसके आसपास इसके ऊपर के लैपटॉप ही परचेज कीजिए दोस्तों। और आप स्टूडेंट हैं नॉर्मल, मतलब हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, तो i3 इधर, राइजन 3 इधर। ठीक है, इतने सफिशियंट रहेंगे। और आप बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इसमें आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एटलीस्ट i7 i9, इधर MG राइजन 7 9, ये सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों और आप सॉफ्ट बाय यूज मैंने बताया था, जैसे स्कूल, मल्टीटास्किंग, एंट्री लेवल गेम, हाई एंड परफॉर्मेंस, है ना, क्रिएटर है, लैपटॉप पर है, इसके ऑन आप ऐसे देख सकते हैं। जो पॉपुलर सीरीज आई हैं, जो जिनको थोड़ा सा नॉलेज होती है वो यहाँ पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहां पे जाकर के आप परचेज विजिट कर, आपको खरीदना नहीं है लेकिन एक नॉलेज पर्पज के लिए भी आप अमेजोन साइट पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। आप आपने देखिए मेरी वीडियो से इतनी चीजें सीखी, आप उसको जाके विजिट करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यही कॉन्फ़िगरेशन जो अनुज बता रहा था, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही है, ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं कोई हवा में बातें कर रहा था, है ना। तो आप जाइए दोस्तों, विजिट कीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू।